जय भोलेनाथ। जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावितस्थले गलेवलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमड 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 निनाद वड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। जय भोलेनाथ। चलिए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने किया था लाभ और हानि का पार्ट 1, जिसमें हमने 5 टाइप कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट 2 में टाइप नंबर 6 से शुरुआत। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में लिखना है जय भोलेनाथ। चलिए शुरुआत करते हैं। कालों के काल महाकाल के नाम से एक दुकानदार खरीदते समय भी और बेचते समय भी 10% तक की धोखाधड़ी वजन तोलने में करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे। 10% की धोखाधड़ी बेचते और खरीदते समय करता है, तो ये आपने फार्मूला लगाना है और सीधा आंसर आ जाएगा उसका लाभ प्रतिशत। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 21% तक का वो क्या कमाता है? लाभ कमाता है। टाइप नंबर 7 इंपॉर्टेंट टाइप है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% डिस्काउंट देता है, फिर भी 25% का लाभ ले लेता है। वस्तु का लागत मूल्य 1440 रुपए है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो बताना अंकित मूल्य क्या होगा। ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से समझना क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। 25% का डिस्काउंट दिया है, तो 100 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 75%। सीधा ये क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। और 25% का वो लाभ लेता है, तो 100 में जोड़ देना 125%, ये क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दे रखी है, लागत मूल्य 1440 रुपये है, तो 75% की वैल्यू 1440 है। 1% की वैल्यू बटे में यहाँ पर 75 हो जाएगा। और निकालना क्या है? मार्क प्राइस क्या होगा? तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो गुणा में कर देना, आंसर आ जाएगा 2400 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था, और ये आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक अप्लाई करना है और आंसर आपने जल्दी से निकाल देना। टाइप नंबर 8। इस टाइप को ध्यान से समझना है। इसको करने की ट्रिक क्या है वो देखो। कोई एक्स नहीं मानना, बगैर एक्स माने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। 100 रुपए में मान लेते हैं उसने खरीदी है और 5% हानि पर बेची है, तो इस तरीके से 95 रुपए में वो बेच देगा। ये सेलिंग प्राइस है। दूसरी कंडीशन में क्या कहता है? यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो 10% कम कीमत पर खरीदता तो वो 90 रुपए में खरीदता। अब कॉस्ट प्राइस है 90, तो उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होता? 30% का प्रॉफिट होता। इसका 30% निकालेंगे तो 9 या 27, इसमें जोड़ेंगे 117 रुपए में वो इसको सेल करेगा। सेलिंग प्राइस अब वस्तु का 117 रुपए है। लेकिन इसमें एक बात और कर रखिए, 33 रुपए अधिक कीमत पर बेचा होता। पहले वो 95 रुपए में बेचता था, अब 117 रुपए में बेचता है। कितने रुपए ज्यादा में? 22 रुपए ज्यादा में बेचता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 33 रुपए अधिक में बेचा होता, कंडीशन है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/2। 33 को 22 से डिवाइड कर देना तो 11 से कट जाएगा। 11 या 33, 11 दूनी 22। तो बताना है वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान रखा है? वस्तु का 100 रुपए मान रखा है, तो इस 100 को हम 3/2 गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा 150। तो वस्तु का जो लागत मूल्य था वो कितना था? 150 रुपए था। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो टाइप नंबर 9। एक व्यापारी अपने कंप्यूटर को, 2 कंप्यूटर है उसके पास, सेम प्राइस पर उनको बेचता है। ये रहा, ये पहला कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर है। 2 कंप्यूटर समान कीमत पर बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है। जब सेलिंग प्राइस बराबर होता हो तो उस कंडीशन में कैसे निकालते हैं? इस पहले वाले कंप्यूटर को बेचता है वो 15% के लाभ पर, इसको 15% लाभ ऐसे लिख लेंगे। और दूसरे को बेचता है 15% की हानि पर, इसको माइनस में लिख लेंगे। तो टोटल उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई ये बताना है। तो सक्सेसिव मेथड यहां पर काम करेगा। 15 माइनस 15 प्लस 15 गुणा में माइनस का 15 और बटे में 100। 15 में से 15 गया 0, और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 15 15 225, पॉइंट हटाने के लिए 2.25, तो यहां आ जाएगा 2.25। तो माइनस में आंसर आया, तो इसका मतलब उसे क्या हुई है? हानि हुई है।
2.25% की उसे आनी होगी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करना है जब सेलिंग प्राइस बराबर हो। टाइप नंबर 10। ये टाइप भी आपका बहुत अच्छा टाइप है, हर एग्जाम में पूछेगा। किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट देकर, तो 10% डिस्काउंट देना है तो सीधा आपके पास 90% बचेगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, यानी क्रय मूल्य। 10% डिस्काउंट देकर 8% लाभ कमाने के लिए, 8% का लाभ कमाना है तो 100 में जोड़ देना, ये हो जाएगा मार्क प्राइस। तो पूछ रखा है कि अंकित मूल्य में लागत मूल्य की कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कॉस्ट प्राइस को कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो 90% क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 108% अंकित मूल्य है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 90 से 108 बढ़ा दिया, यानी कि 18 रुपए क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस को। कितने है कॉस्ट प्राइस, 90 रुपए है, तो कितने प्रतिशत है, तो गुणा में 100 कर देंगे, 0 से 0, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, तो 20% बढ़ाना पड़ेगा लागत मूल्य को, और ये आंसर आ जाएगा। तब जाकर वस्तु क्या होगी, 10% डिस्काउंट देकर भी उसे 8% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो आपके आज हमने जो है टाइप 10 कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में आपने लिखना है जय बोले।